दिनेश जी ने मेरे विषय में आपको बताया, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। सही किया। दिल्ली में केजरीवाल आ गए तो मैं ग्रेटर नोएडा रहने लगा। अब बेटा बता तू। अब यहाँ पे योगी जी आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं कहां। तो मामला ऐसे ही है, लाइटें कभी जल रही है, बुझ रही है। लाइट वाले से निवेदन करूंगा कि जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है लाइट जला दो ताकि मैं दिख सकूं। नहीं, सच बता रहा हूं, कई लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। देखिए मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जिंदाबाद। पहले कवि के रूप में दिनेश रघुवंशी जी ने आप लोगों के बीच में मुझे काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। नहीं, अच्छी बात है बेटा, तू पक्की बात है, तूने सिद्ध कर दिया, तू वहीं से आया है कि बैंगन को भी फलों में काउंट कर रहा है। दिनेश जी बड़े कवि हैं जी। ये अरुण जी, दिनेश जी ने जुगलबंदी कर ली है, बड़े कवि हैं। आप अगर करेंसी वैल्यू निकालिए इनकी तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे 500 और 2000 के नोट। मैं नया कवि हूं, आप बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू निकालिए जैसे 10 और 20 का नोट। लेकिन एक बात आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सब 500 और 2000 के होते हैं। देखिए, एक बार मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारे लोगों ने कैमरे अपने मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कवि सम्मेलन में जब यहाँ बैठे हो आप इसको बंद तो यहाँ रहिए, शिरकत कीजिए। यही तो दिक्कत है हमारे भीतर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब यहाँ हो तो इन्वॉल्व होइएगा, बस यही निवेदन है आपसे, प्लीज। रिकॉर्ड करके क्या करोगे? मेरी प्रतिभा पर यकीन रखो, मैं कुछ भी नया नहीं सुनाऊंगा। नहीं, आजकल तो कोरोना काल है, जहां कहीं जाओ वहीं पर सैनिटाइजर। भाई साहब आप भी कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाओ, बैठ ये जाओ। बहुत ही मेहनती हैं। जब पुरुषों में ही बैठना तो इधर उधर से काहे घूम रहे थे? बैठ जाओ, स्वादिष्ट था पड़ोस देख के। लेकिन आपका स्वाद भी अद्भुत है, नमन करता हूँ। भाई साहब भी बैठ गए। लेकिन कवि सम्मेलन आनंद, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ना आप लोग लीजिए ना हम लोग देंगे। पूरे आनंद में कवि सम्मेलन चलेगा, जिस मंच पर अरुण जैमिनी जैसे बड़े रचनाकार होते हैं, दिनेश रघुवंशी जैसे बड़े संचालक होते हैं, ये सब अच्छे कवि हैं। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज के कवि सम्मेलन को जितना बेहतर हो सकता है, इस कोरोना काल में आप जहां कहीं भी जाइए, मंदिर जाइए, वहां पर भी सैनिटाइजर। अच्छा भाई, साउंड वाले इसका इको खत्म करो। धनी है, इको से आवाज ना गूंजती है, मुझे ऐसा लगता है मैं और मेरे पिताजी एक साथ बोल रहे हैं। ऐसा मत करो भाई। अच्छा देखो, अब बिल्कुल ठीक है। अब सुनो माइक वाले, अब ऐसा समझो कि ये माइक सिस्टम तुम्हारी पत्नी है, इससे दूर हो जाओ। गड़बड़ ये होती है, ये किसी भी प्रेमिका समझ लेता है और बार बार कभी इसका साउंड बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। ऐसा नहीं करना है, इसे पत्नी समझो, प्रेमिका मत समझो। 4-4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा और आप लोगों को बस आनंद आना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में पहले कवि के रूप में हूँ, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन रही है। बहुत सारे लोग, जितने लोग आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, उससे ज्यादा लोग सामने खड़े होकर के सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगली बार से आप लोग भी चंदा दिया करो तो जगह मिलेगी। ये लोग वही है जो पर्ची नहीं कटवाए होंगे, मैं जानता हूँ ना। दरअसल एक सीमा है बेटा यहाँ, इसलिए, वरना ये पूरा, यदि मौसम मेहरबान होता, प्रकृति मेहरबान होती, तो हम ये पूरा मैदान पूरा ये भरा हुआ होता। ईमानदारी से मेरी बात का समर्थन करिए, जितना जल्दी हो सके हम पुनः उसी जिंदगी की तरफ बढ़ सके, यही प्रयास रहे, यही कामना रहे परमात्मा। सीमा तो मैं देख ही रहा हूँ किस तरह से आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं, तो सीमाएं तो मैं देख भी रहा हूँ। खैर कोई नहीं, सच में आपको बता रहा हूँ भाई साहब, मैं बिहारी हूँ, मूर्ख नहीं।
बिहार का आदमी अद्भुत होता है साहब। कहते हैं बिहारी टॉप करते हैं, करे क्यों नहीं? एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान छठी मंजिल पे पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा? तो अपना तो मामला अद्भुत है। ये दिनेश जी मुझे बार बार कहते रहते हैं कि सारे बिहारी दिल्ली एनसीआर में क्यों आ जाते हो। मैं इन्हें समझाता हूं कि भाई साहब इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर इन दिल्ली एनसीआर वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। आप लोग इतने प्यार से बुलाते हैं, कौन नहीं आएगा? इस कोरोना काल में आप जहां कहीं भी जाइए वहीं पर सैनिटाइजर, जहां कहीं भी जाइए वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया तो वहां भी सैनिटाइजर जी। मैं चंद्रामृत समझकर चाट गया, अल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और तो। बोले बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंदी है ना, तुम इसी में ही खुश हो जाते हो। तो छोटी छोटी खुशियों में हम खुश होने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बिहार का मामला मैं बता रहा हूँ सचमुच में अद्भुत होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं, यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैं अभी आप लोगों को, भाई साहब आप इधर आओ, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हो प्रोग्राम, किधर आओ, आप ममता जी के साथ बैठो। मैं आपको ऐसा सौभाग्य दे रहा हूँ। उसके बाद में घर में किसके साथ जाएंगे बेटा? वो तो ये जाने। आप उधर बैठो, आप कानपूसी कर रहे हो, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। प्रोग्राम शुरू हो गया है, अब जो भी खराब करना है वो हम ही करेंगे। इसलिए इसको रहने दो। नहीं, ये तो सोसाइटी का मामला है सर। आप सब यहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहने लगे, बहुत अच्छी बात है। रात को 3 बजे एक बंदे ने फोन कर दिया मेंटेनेंस को, बोले भाई एक बात सुनो। मेंटेनेंस वाला भी 3 बजे रात को सो रहा था, उसने जैसे तैसे फोन उठाया, क्या हुआ? बोले 2 घंटे से पत्नी झगड़ा कर रही है। बोले जी मेंटेनेंस इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। फोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन किया, बोले यार अब वो धमकी देने लग गई है कि मैं कूद जाऊंगी। बोले भाई साहब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपका प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने आधे घंटे बाद फोन किया, भाई वो धमकी दे रही है कि खिड़की से कूद जाऊंगी। बोला भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मेंटेनेंस की नहीं आपकी प्रॉब्लम है। तो उधर से बंदा बोला भाई वो खिड़की खुल नहीं रही है, ये तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। तो ऐसा मेंटेनेंस हो जो रात को 3 बजे भी आपकी मदद कर सके। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत शानदार सुनेंगे। बहुत सारे खूबसूरत चेहरे देख करके बहुत आनंद लग रहा है। इतनी सारी एक साथ महिलाएं हंसती हुई देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं शक्ति हैं, पुरुष बेचारे शहन शक्ति हैं। तो महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। हास्य कवियों से थोड़ी बहुत मस्ती हो जाती है, इसी के अंतर्गत ऐसा हो गया होगा, कोई बात नहीं। आज खुशी का दिन है, आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। छोटी छोटी चीजों में खुश होना चाहिए। और जीवन की सबसे बड़ी चीज यही है कि वो बेचारे पत्थर फेंके हम गुस्सा होने लग जाएं। दूसरों की गलती की सजा खुद को देना क्रोध है, इसलिए उसने जो कुछ गलती की उसके लिए अपने आप को क्या सजा देना। एक बार हाँ, ये तो खुश हैं जी, लगा नहीं इस बात पे खुश हैं। चलिए एक बार फिर से, मैडम आप प्लीज बंद कर दीजिए मोबाइल को। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे को रिकॉर्ड करें, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बाकी सारी व्यवस्था। सुनिए 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बस एक बार आप लोग जुड़ जाएंगे। ये कवि सम्मेलन उत्सव का माहौल है, महोत्सव का माहौल है। दिनेश जी मेरे बारे में बता रहे थे, ये इकलौता कवि ऐसा है जो धोती पहन के आता है, नहीं तो भाई साहब आजकल तो फटी जींस ट्रेंड में है। हाँ बिल्कुल, वो बच्ची ने कह दिया माँ से, मम्मी मैं तो फटी जींस पहनूंगी। माँ बोली बेटा आजकल तो कुछ भी पहन ले। आजकल तो ऐसे ही है, कुछ भी पहन ले, वही बस पहन ले। तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप लोग बस इसी आनंद में जुड़ जाइएगा जिस मौज मस्ती के साथ सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पास में रहता हूँ, ग्रीन आर्च में। मैं सबसे नजदीक का कवि हूँ और आप लोग बिल्कुल, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, मेरे अपने हैं। हमारे यहाँ का मामला बिल्कुल अद्भुत है। सब लोग, ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन सा माहौल बना दिया है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, सभी जगह के मिक्स लोग रह रहे हैं। मैं जब यहाँ से आगे आया तो मैंने शाहबाद के पास देखा, 2 आदमी आपस से आधे घंटे तक गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई।
क्या योगदान है तेरा, धन्य हो गए बेटा। थोड़ा और आगे आया तो दो आदमी काम पे लगे थे, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा भर रहा था। मैंने कहा ये तो हमारे यहीं पर ही हो सकता है, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। मैंने पूछा भाई मसला क्या है? बोले कुछ नहीं भाई साहब, बसंत का महीना है, फूल खिल रहे हैं, पौधे लगाने का काम हम 3 लोगों को दिया गया था। पहले का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पौधा लगाना, तीसरे का काम था मिट्टी डालना। बीच वाला छुट्टी पर गया है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो देश बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, मैं कहता हूं महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। आप एनडीटीवी खोलो और जी न्यूज खोलो, आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी। जी न्यूज खोलते ही आपको 40 रुपए किलो प्याज मिलेगा, वहां से आप 40 रुपए किलो प्याज खरीद लो। एनडीटीवी खोलो, वहां पे 100 रुपए किलो बिकेगा, तत्काल प्रभाव से 60 रुपए का फायदा। ये मीडिया चैनल देखना आप बंद कर दे तो जीवन आपका खुशमय हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। खैर आप लोग जुड़िए, आनंद लीजिए, बहुत बेहतरीन आप लोग सुनेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। 4 लाइन सुनिए कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन होगा, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। 4 लाइनें और सुनिए, 4 ये बिल्कुल नई लाइनें अरुण जी, बिल्कुल नई लाइन कि मोदी जी कांग्रेसियों से खेल रहे हैं, मोदी जी कांग्रेसियों से खेल रहे हैं, आशिक यहाँ के योगी जी को झेल रहे हैं, अखिलेश करन चाचा को ही सेल रहे हैं, राहुल जी अखाड़े में दंड पेल रहे, राहुल जी अखाड़े में। आजकल बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है कि मायावती हाथी के अंडे जोड़ रही है, ममता बनर्जी बाहें बस मरोड़ रही है, कंगना को देखो फिल्म में अब वो छोड़ रही है, देखो प्रियंका चाय पत्ती तोड़ रही, देखो। और ये यूपी है साहब, योगी जी की जब सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। योगी बाबा की जब सरकार आई उससे पहले की स्थिति ये थी कि कोई लड़का घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रह गया, कब आएगा। अब कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप तो निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन लड़के की चिंता होने लगती है, उन्हें लगता है कि किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ बेटा। उत्तर प्रदेश योगी जी एंटी रोमियो और 4 लाइनें आनंद लीजिए बेटा, स्वागत। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने, थोड़ी तालियां बजा दीजिए बस, और कुछ जुल्फों में उंगली और करूं भाई ना हो गया। नहीं, मेरी पेमेंट तो आपके पास ही अटकी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे आप बादशाह अकबर और मैं अनारकली। जिंदाबाद। एक ठुमका और, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा। लोग कह रहे हैं कि जी डीजल महंगा हो गया, शराब में वो पेट्रोल महंगा हो गया, तो मैंने 4 लाइनें लिखी। हाँ बेटा, कि किस्मत, भाई साहब तो हाफ पैंट में आ गया। आइए भाई साहब, आपका विशेष स्वागत है। आज सैटरडे है, भाई साहब हाफ पैंट में आए हैं, कल संडे को करवाते तो भाई साहब कैसे आते, इसकी कल्पना नहीं, कमाल है सर, हास्य कवि सम्मेलन है, सब आनंद ले रहे हैं।
हैं साहब। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग को भी मजा आए तो दुगनी। सब वीडियो ही बना रहे हो, ताली कौन बजाएगा? सब वीडियो बना रहे हो। खैर सुनिएगा साहब, आप मजे लीजिएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई, लेकिन इसके आप मजे लीजिए साहब। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहे। तब तक तुम्हें मोदी जी हम, भाई साहब कल को हार जाए तो कौन देगा? तब तक तुम्हें मोदी जी ख्वाबों में तेरे रंग। मैं जितनी ऊर्जा से सुना रहा हूं, आप लोग उसका 10% भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सारे। कवि सम्मेलन के आज के उत्सव को महोत्सव में बदलिए। ये सारे कवि बहुत बहुत सारी चीजों को छोड़कर आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे घर परिवार हम लोगों के बड़े बड़े हो गए, लेकिन जीवन से हाथ से खत्म हो गया। मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। तो आप अपने आप को, मुझे 4 लाइनें और याद आती हैं अंजुम रहबर जी की, कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो ये हास्य की महफिल है, आनंद लीजिए। हम सब भी उसी आनंद में सराबोर हैं। आप सबको अभी तो शुरुआत हुई है, 4-5 घंटे बाद तो मेरा गला खुलता है, अभी थोड़ा सा शुरू जी सुनिएगा 4 लाइनें। कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। अच्छा, पिछले दिनों एक धारा खत्म हुई थी, धारा 377, आर्टिकल 377। मैंने इसको साहित्य में लिख दिया भाई साहब जी। 4 लाइनों में आनंद आ जाएगा। आर्टिकल 377 क्या है? पहली लाइन पे आनंद, चौथी पे फिर मजा। आर्टिकल 377 का पहला लाइन सुनिए। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया। ये कमाल है भाई, यही है। क्या हुआ भैया, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट पूरा हो गया कि? तो ले तंबू उखाड़ के ले गए, इन्हें समझ आ गया क्या करेंगे। ये वाला भी ले जाओ, ये वाला भी ले जाओ, बाद में हमें भी ले जाओ। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे। और अगली कविता की चौथी लाइन आप सब गाएंगे, वो क्या है? कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा। और सुनिएगा साहब 4 लाइनें, मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, मुझे देखकर सीटी मारना, पीछे से सीटी ये बजा, पीछे से तो लग सकता हूँ।
नहीं, पीछे से सीटी बजा सकता है। मैं तो सच बता रहा हूँ सर, मैं तो मोटरसाइकिल पे आ रहा था, पीछे से 4 लड़के, वो भी मोटरसाइकिल पे 4 किलोमीटर तक पीछा किया। बाद में जब मैंने हेलमेट उतारा तो मुझे उन्होंने उसी हेलमेट से कूटा, बोले हमारा पेट्रोल खराब करो। अपना तो मामला ही ऐसे ही है, लेकिन सचमुच मामला सचमुच अद्भुत है। सुनिएगा साहब 4 लाइनें और आनंद लीजिएगा, क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। एक टिप्पणी करता हूं, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों को बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति जो यहाँ दूर से लेकर के और उधर इंडन नदी तक बैठे हुए हैं, उनसे बहुत दूर तक बैठे हैं, तो जहां जहां तक दिख रहे हैं, मोदी जी से मैंने पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वार्ड नवंबर को आए थे भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हो। तोमर जी तो उछल उछल के हंस रहे हैं। भाई साहब मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देगा। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो मामला बिल्कुल ऐसा ही है कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा कर, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। अब वो 80-90 बहन सुनते ही प्रेशर में आ गई, बोली होगा कि 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोली होगा कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से, आपको पता है हिंदुस्तान में एक आविष्कार हुआ कॉपी पेस्ट, ममता जी, एक आविष्कार हुआ कॉपी पेस्ट, और इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। अच्छा जितने भी लोग सुन रहे हो, आपको पता है अभी परसों ही इसरो ने एक हमारा सैटेलाइट ऊपर ऐसा लॉन्च किया जो पूरी दुनिया में राज करेगा। एक बार सारे लोग इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब ये सांस्कृतिक मंच का कार्यक्रम है तो इसरो के लिए तालियां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मैंने इसरो के लिए तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी और तू इसरो, लड़के इसरो में बैठेंगे। तो अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। गणित का अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे।
बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा कर। अच्छा आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना। एक बार पूरा सदन उसकी जीवंतता के लिए, मस्ती के लिए आपको बतियाते हुए आपको कब हंसाया, कितनी ऊंचाइयां ले गया। और यहाँ भी जितने लोग खड़े हैं एक बार थोड़ी तालियां सामूहिक आए, ताकि लगे लोगों को कि जिंदगी फिर से लौट रही है, मुस्कुराहट लौट रही है क्रॉसिंग रिपब्लिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। चीनी को जमा। अच्छा देखो 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक के आसपास के ऑटो वालों को पता है, ये महारत दुनिया में किसी ऑटो वालों को नहीं पता। मैं ऑटो में बैठा था, वो 45 मिनट तक ऑटो में घुमाता रहा और लगातार अल्ताफ राजा के गाने गा रहा था। मैंने 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से क्या बात है, आप लोग जिस तरह से हंस रहे हैं मेरा मन कर रहा है कि आपके लिए मैं खुद ही तालियां बजा दूं। एक बार